तो जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए हम रिलेशन और फंक्शन के आपका नेक्स्ट वीडियो में आए हैं। इस वीडियो में जैसे कि पिछले वीडियो में हम टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ा दिए थे, जिसमें आपका यूनिवर्सल रिलेशन बताए थे, इम्पेटिव रिलेशन बताए थे, इनवर्स रिलेशन बताए थे और आपका आइडेंटिटी रिलेशन बताए थे और रिलेशन ऑन ए सेट यानी बाइनरी रिलेशन बताए थे। तो जितना वो इंपॉर्टेंट नहीं था उससे ज्यादा ये चारों इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, बाइनरी रिलेशन जो था उसी का टाइप है, बाइनरी रिलेशन में आता है। ठीक, ये चारों जितना वो इंपॉर्टेंट नहीं था ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन समतुल्य संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन सममित संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन संक्रामक संबंध और इक्विवेलेंस रिलेशन यानी समतुल्य संबंध। ठीक है, तो इस चारों रिलेशन को आज हम बारी बारी से देखेंगे कि होता क्या है और किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आ गए हैं हम वीडियो पर और पहला हमारा जो था रिफ्लेक्सिव रिलेशन समतुल्य संबंध, उसका डिफिनेशन देखते हैं। यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़कर हम बता देते हैं। लिखा हुआ है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी सेट ए रिलेटेड इटसेल्फ अंडर द रिलेशन आर, देन आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हिंदी वाले अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि यदि किसी सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, स्वयं से संबंधित हो, स्वयं से क्या हो, संबंधित हो। यदि किसी सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से संबंधित हो तो उस रिलेशन को क्या कहेंगे हम, उस रिलेशन को समतुल्य संबंध कहेंगे। यदि किसी समुच्चय ए के प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से संबंधित हो तो उस हम रिलेशन को क्या कहेंगे, समतुल्य रिलेशन कहेंगे, समतुल्य संबंध कहेंगे। ठीक, अब देखिए जैसे ये कहना क्या चाहता है, मान लीजिए जैसे आइडेंटिटी रिलेशन हम आपको पिछली वीडियो में बताए थे, सेम वही है ये भी। इसका अर्थात कहने का मतलब जो है, ये कहना चाहता है कि यदि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कोमा ए यानी यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर दो तो यहाँ पर भी दो, यहाँ पर तीन, यहाँ पर भी तीन। यदि ऐसा हो तो ये कैसा है, समतुल्य रिलेशन है। ठीक, जहां ये कोमा हाँ ये क्या हो गया, समतुल्य है। अगर एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे, एग्जाम्पल के रूप में यदि मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाऊं, एग्जाम्पल के रूप में तो मान लीजिए e इक्वल टू कुछ दिया हुआ है 1 2। ठीक है, तो पहले हम क्या करते थे, एक क्रॉस ए निकालते थे, एक क्रॉस ए निकाले यानी 1 2 क्रॉस 1 2। हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2। यही आ गया हमारे, क्या आ गया ये क्रॉस ए, ए क्रॉस ए हमारा ये आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, आर रिलेशन कैसा लेना है, ए से यानी स्वयं का स्वयं से रिलेशन होना चाहिए। यानी एक एक है तो एक एक, दो 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 है तो दो दो। यानी यदि आर कोई एक रिलेशन हो R1, यदि इसमें केवल एक एक या फिर दो दो ये रहता है तो ये हमारा R1 क्या हो गया, एक समतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया R1। कब, जब इसमें क्या हो 1 1 और 2 1 हो। इसके मान लीजिए R2 एक दे दिया है, R2 में दे दिया है 1 1 2 1 और पूछ रहे हैं कि क्या R2 एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि R2 जो है इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसमें ये जो 2 1 है रिफ्लेक्सिव नहीं है, स्वयं से संबंधित नहीं है, 2 1 से संबंधित नहीं है। इसमें केवल 1 1 आना चाहिए या फिर 2 2 आना चाहिए या फिर 3 3 या 4 4, इन स्वयं दोनों तरफ सेम ही होना चाहिए। एक जगह पे एक्स की जगह पर भी और वाई की जगह पर, यहाँ पर भी फर्स्ट में सेम है, सेकंड में भी वही होना चाहिए जो फर्स्ट में है, तब हम उसे कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इससे अब जब क्वेश्चन बनाएंगे 1.1 का तो उसमें हम इसे अच्छा से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं आपका इसका दूसरा रिलेशन। तो चलिए आगे हम दूसरा टाइप पर, दूसरा टाइप जो हमारा है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन सममित संबंध, उसका डिफिनेशन आपको नीचे दिया हुआ है, एक बार पढ़ के मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि इफ आर इज एनी रिलेशन ऑन अ सेट ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर implies बी ए बिलोंग्स टू आर, देन आर इज इक्वल सिमेट्रिक रिलेशन। इसे क्या पढ़ते हैं हम, implies पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। ठीक है,
तो ये क्या कहना चाहता है, हिंदी वाला लिखेगा, यदि आर ए पर ऐसा रिलेशन है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी जो है आर में बिलोंग्स कर रहा है, तो बी ए भी किसमें, आर में ही बिलोंग्स करना चाहिए। इंप्लाइज मतलब यदि ए भी आर में बिलोंग्स कर रहा है तो बी ए भी आर में बिलोंग्स करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, आर इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। यदि ऐसा होता है तो आर को क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन हम कहेंगे। और देखिए क्या कहना चाहते हैं, अर्थात तो कहने का मतलब है इसका, यदि ए रिलेशन टू आर, ये यदि आर मतलब रिलेशन बी से संबंधित है, यानी देखिए आप इसे आप देखिए फैमिली पर समझिए, जैसे मैं किसी से संबंधित हूं, मैं अपने दोस्त से संबंधित, जैसे आप मुझसे संबंधित हैं, ठीक, मान लीजिए मैं ये हूं और आप भी हैं, तो यदि मैं आपसे संबंधित हूं तो आपको भी क्या करना चाहिए, मेरे से संबंध रखना चाहिए, ठीक। यदि मैं आपसे संबंधित हूं और आप भी मेरे से संबंधित हैं, तब आप क्या कहेंगे कि हम क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर आते हैं, नहीं तो सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर नहीं आते हैं। यानी संबंध दोनों तरफ से होना चाहिए, बरोबरी क्या, एक तरफा प्यार नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये नहीं कि एक तरफा प्यार एक कर रहा है एक नहीं कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। प्यार दोनों तरफ से, ए बी से करेगा तो बी ए से भी करना चाहिए, तभी हमें कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक। नहीं तो सिमेट्रिक नहीं कहेंगे। सिमेट्रिक के लिए क्या कहेंगे कि ए बी से संबंधित है तो बी से ए से भी संबंधित होना चाहिए। इसमें ए बी जो है, ए बी ये बिलोंग्स कहां से करना चाहिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। अब फॉर ऑल ए बी इसे क्या बोलते हैं, फॉर ऑल, यानी सभी जो ए बी है वो क्या करना चाहिए, ए जो आपका सेट दिया होगा उसी में बिलोंग करना चाहिए। अब देखिए एग्जांपल के रूप में हम समझाएंगे, अगर आपको एग्जांपल देखिए इसका क्या हो जाएगा। मान लीजिए ये कोई सेट है ए बी, ठीक है, पहले तो हम एक क्रॉस ए निकाल लेंगे, एक क्रॉस ए निकालेंगे तो क्या होगा, ए बी क्रॉस ए बी, यही होगा। यहां से हम आगे आएंगे तो क्या होगा, ए बी ए सॉरी ए बी ए और बी बी, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए R1 रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। R1 मान लीजिए, अब देखिए हम दो तीन एग्जांपल देकर बताते हैं, आप बताइए क्या ये सही है। ए बी तो बी ए, R2 ले लिए, R2 ले लीजिए कुछ, बी ए तो ए, ठीक। R3 भी ले लेते हैं एक, बी ए तो ए बी। अब बताइए इसमें कौन सा आपका ये सिमेट्रिक रिलेशन है, कौन नहीं है। तो हमें कंडीशन क्या कह रहा है कि यदि ए बी से संबंधित है, ए बी से संबंधित है तो बी ए से भी संबंधित होना चाहिए। तो हम खोज रहे हैं, देखिए ए बी है ना, ए बी से संबंधित है, बी ए से भी संबंधित है, ये है इस सिमेट्रिक, इस सिमेट्रिक है। लेकिन यहां पर देखिए बी ए से संबंधित है तो ए बी से भी होना चाहिए, लेकिन ए बी से है नहीं है, ए से है, यानी ये सिमेट्रिक नहीं है, इज नॉट सिमेट्रिक। अब देखिए यहाँ पर R3 में देखिए, R3 में बी ए है, तो बी ए है तो और आगे क्या होना चाहिए, बी ए, यानी उल्टा उसका ए बी, तो ए बी है ना, ये क्या है, सिमेट्रिक है। इस तरह से हम सिमेट्रिक रिलेशन समझ गए। जब एग्जांपल में क्वेश्चन बनेगा ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिमेट्रिक मतलब समझिए कि एक तरफा प्यार नहीं, दोनों तरफ से, ए बी से संबंधित होना चाहिए तो बी ए से भी संबंधित होना चाहिए। चलिए अब समझते हैं आपका तीसरा रिलेशन। तो चलिए अब ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में देखते हैं कि हमारा जो ट्रांजिटिव रिलेशन है वो क्या होते हैं, संक्रामक संबंध क्या होते हैं। तो देखिए संक्रामक से हम कहते हैं कि इफ आर इज एनी रिलेशन ऑन ए सेट ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। अब देखिए जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर तीन दोस्तों की कहानी सुनिए। मान लीजिए कि एक राम, एक मोहन और एक सोहन, ये क्या है, तीन दोस्त हैं, ठीक। अब देखिए क्या होना चाहिए,
ट्रांजिटिव रिलेशन संक्रामक संबंध क्या कहता है। राम देखिए क्या है, मोहन का दोस्त है, फ्रेंड है, एफ फॉर फ्रेंड मान लीजिए। राम मोहन का अगर दोस्त है, मोहन किसका दोस्त है, श्याम का, मोहन श्याम का दोस्त है। राम किसका दोस्त है, राम मोहन का दोस्त है, मोहन किसका दोस्त है, श्याम का। तो राम जो होना चाहिए वो श्याम का डायरेक्टली भी दोस्त होना चाहिए, भले मोहन को पता हो चाहे मत हो, ठीक। जैसे मान लीजिए आप हैं, आपके एक दोस्त है, आपकी एक गर्लफ्रेंड है, तो आपकी जो गर्लफ्रेंड है, तो आपकी गर्लफ्रेंड आपके दोस्त हो गई, ठीक। और गर्लफ्रेंड जो है उसकी भी कोई दोस्त होगा, मान लीजिए कोई आपके गर्लफ्रेंड का दोस्त होगा। तो देखिए मान लीजिए आप हो गए, मान लीजिए आप वही है, अब मान लीजिए सरोज है, ठीक, आप सरोज है, ठीक, आपका गर्लफ्रेंड शिवानी है, ठीक, और एक उसकी गर्लफ्रेंड है जो है सलोनी, सब सेम लिए हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप क्या है, सरोज है, तो आपकी गर्लफ्रेंड क्या है, शिवानी, और इसका फ्रेंड कौन है, ये है। लेकिन यदि ऐसा होता है तो इतने से काम नहीं होना चाहिए, यानी आप इससे भी डायरेक्ट दोस्ती रखे हुए, उसके दोस्त से भी दोस्ती रखे हुए हैं, तब ही यह संभव है, समझ गए। यानी यदि राम मोहन का दोस्त है, मोहन श्याम का दोस्त है, तो राम श्याम का भी दोस्त होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल, नहीं तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, अर्थात कहने का इसका मतलब क्या है, देखिए कहने का मतलब है कि यदि ए रिलेशन टू बी है, यदि बी से संबंधित है, यानी राम मोहन से संबंधित है, और बी एक किसी तीसरे पर्सन सी से संबंधित है, यानी मोहन से या फिर कुछ भी, तो इंप्लाइज क्या होना चाहिए, राम यानी ए सी से भी संबंधित, यानी पहला दूसरा से संबंधित है, दूसरा तीसरे से किसी संबंधित है, तो पहला तीसरे से भी संबंधित होना चाहिए। ये हमारे कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, बहुत सिंपल है, समझ में आ गया होगा, ठीक। एग्जाम्पल अगर कहें तो एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल यदि ले लिए, मान लीजिए ए है, अब इसमें देखिए फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू ए, ये इसलिए है क्योंकि सभी ABC कहां बिलोंग करना चाहिए, जो सेट आपका दिया हो उसमें। जैसे ए मान लीजिए कोई सेट दे दिया है ABC, इसी पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम एक और से निकालेंगे, पहले एक और से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक और से निकालेंगे ना, एक और से निकालेंगे तो ए ABC क्रॉस ABC होगा, एक क्रॉस से निकालेंगे तो ABC क्रॉस ABC, तो हम लिख देते हैं ABC क्रॉस ABC है। एक है, पहले क्या करना है, इसको मूंदना है ये दोनों को, और ये के साथ पहले सब लिख देना है, यानी AA AB AC, देन उसके बाद अब ये खत्म, अब ए और सी मूंदा गया बी के साथ, BA BB BC, अब देखिए ए बी खत्म सी के साथ, CA CB एंड CC, इस तरह से हम लिख दिए आपका जो ए क्रॉस ए सेट है, ठीक है। अब देखिए हम रिलेशन ले लेते हैं R1, यदि कोई हम रिलेशन ले R1 यदि हम कोई रिलेशन ले जिसमें हम रखे आपका AB BC AC, R1 एक रिलेशन लिए जिसमें हम रखे AB BC और AC। अब देखिए ये तीनों एक और से में आना चाहिए, है कि नहीं, AB है BC है BC है, AC है ना, हाँ देखिए AC है, तीनों है, तो इस पर रिलेशन ये हो गया। इसका रिलेशन का बताया था आपका डिफिनेशन में क्या होना चाहिए, इसमें इसी का होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, तो ये इसका सबसेट है, तो सही है। अब हमें चेक करना है कि ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या हम बोले थे कि यदि ये बी से संबंधित है, मान लीजिए ये वाला हम ब्रैकेट देखते हैं, ये ब्रैकेट में क्या है, ए बी है, ए बी से संबंधित है, ये वाला ब्रैकेट में क्या है, बी सी है, बी किससे संबंधित है, सी से, और ये वाला ब्रैकेट में क्या है, ए सी है, यानी ये किससे संबंधित है, सी से। यानी हम कह सकते हैं कि यदि ए बी से संबंधित है यहाँ पर, और बी एक रिलेशन सी से संबंधित है, इस ब्रैकेट को खोल कर ये लिख दिए इससे ये, तो हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि ये किससे संबंधित है, सी से, यानी ये हमारा जो है ट्रांजिटिव का
ट्रांजिटिव का क्या करता है, फॉलो करता है, इसलिए ये कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा, यानी संक्रामक संबंध होगा। अगर ये फॉलो नहीं करता तो कभी नहीं होता, लेकिन ये फॉलो कर रहा है। जैसे मान लीजिए यदि हम R2 ले लिए, AB BC और आपका BA, अब ये पूछ देगा कि क्या ये है ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब देखिए ये पहला ब्रैकेट खोलेंगे, यहां से देखिए पहला ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा, A रिलेशन टू B, दूसरा ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा, B रिलेशन टू C। इंप्लाई जाना क्या चाहिए, A रिलेशन टू C, लेकिन तीसरा ब्रैकेट में A रिलेशन टू C है नहीं है, क्या है, B रिलेशन टू A है। तो ये आप क्या करते हैं, इसका जो कंडीशन है उसका पालन नहीं करते हैं, कंडीशन का पालन नहीं करते हैं, यानी ये ट्रांजिटिव नहीं है। कंडीशन को फॉलो करेगा तभी ट्रांजिटिव होगा। कंडीशन क्या है कि ये B से संबंधित है, B C से, तो A C से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आएगा आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। अब जो लास्ट बचा है इक्विवेलेंस रिलेशन, उसे हम देख लेते हैं। तो चलिए अब इक्विवेलेंस रिलेशन देखते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन यानी समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध कौन संबंध होता है, वह संबंध जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव हो। यदि तीनों संबंध जो वैसा संबंध जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो, तीनों उसे हम क्या कहेंगे, इक्वल टू इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। आप देख लीजिएगा जो तीनों को फॉलो करता है वो इक्विवेलेंस हो गया। अब नोट में लिखिएगा, नोट में ये कुछ सैंपल मतलब कुछ ऐसा हिंट है जिसके कारण आप समझिए कौन सिमेट्रिक है कौन नहीं है। जैसे आपको अगर कहीं पर इक्वल टू देकर दे देगा, मान लीजिए बोल दिया कि A इक्वल टू B, अब बताओ ये क्या है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अगर ऐसा कहीं मिल जाए तो अगर ऑब्जेक्टिव हो तो डायरेक्ट में देगा क्या है, इक्विवेलेंस है। इक्वल टू अगर कहीं दिखाई दिया तो क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक, अगर परपेंडिकुलर कहीं दिखाई दे, बोल दिया कि ये परपेंडिकुलर टू B है, ये कैसा रिलेशन है, परपेंडिकुलर कहीं दिखाई दे दिया तो क्या हो गया, वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। हमेशा परपेंडिकुलर दिखाई दिया समझिए कि सिमेट्रिक होगा। क्यों होगा, ऐसे एग्जांपल में क्वेश्चन है, जब हम बनाएंगे एक्सरसाइज तब हम आपको बताएंगे। और बड़ा छोटा अगर कहीं दे दिया, ऐसे बड़ा छोटा बोल दिया कि A ग्रेटर देन B या फिर B या फिर A लेस देन B, अगर ऐसे देकर कहीं बोलता है, बताइए कैसा रिलेशन है, तो क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक, अब ये कुछ साइन है जो आपको याद होना चाहिए। ऐसे जब हम करते हैं A को ऐसे लिख कर ऐसे काट देते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल मतलब होता है सभी। ठीक, फिर ऐसे जो हम करते हैं, दो ऐसे चिन्ह खींच कर ऐसे तीर का निशान दे देते हैं, थोड़ा सा मोटा टाइप का होता है, तो इसे हम बोलते हैं इंप्लाइज। इंप्लाइज मतलब होता है आपका क्या, मान लीजिए जैसे A इंप्लाइज टू B, यानी ये क्या होना चाहिए, A इंप्लाइज टू B, इसे हम इंप्लाइज कहते हैं। ठीक, अब देखिए ऐसा जो होता है जिसके अब इंप्लाइज के यदि हम दोनों साइड ऐसे लगा देते हैं तो होता है इंप्लाइज एंड इंप्लाइज डेट। यदि इस साइड का इस साइड हो रहा है, चेंज पढ़े केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि एक केमिकल रिएक्शन से दूसरा हो जाता है, तो उसका फिर हम उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ करना ही होता है तो कुछ करना ही होता है, तो वो हो गया इंप्लाइज। जिसका नहीं होगा वो इंप्लाइज केवल इस साइड से उस साइड जाएगा, और जिसका रिवर्स भी हम कर सकते हैं उसे इंप्लाइज एंड इंप्लाइज डेट से हम सूचित करते हैं। और ये बिलोंग्स टू तो आपको पता ही होगा, ये सबसेट बिलोंग्स टू मतलब इसी से बिलोंग्स करना चाहिए, और सबसेट आपको पता ही होगा उपसमुच्चय। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हमारा टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशन खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ वीडियो में गलती हुआ होगा तो कमेंट में करके बता दीजिए। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और शेयर जरूर कीजिए।